हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इंडिया दैट इज भारत की बैक से इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है और बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो चलिए सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है द ऋग्वेदा डिस्क्राइब द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो वहां से हमें जो नेम मिला था वो क्या था, सप्त सिंधवा, यानी कि द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। सिर्फ रिवर्स की बात करता है, इंटायर ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा है हमारी कंट्री की, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड की बात करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। वेल, अगर हम विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें हर चीज लिखी गई है, जैसे उन्होंने बताया कि उत्तर में कैसे समुद्र है और कैसे दक्षिण में बड़े बड़े स्नो के पहाड़ हैं, ये सारी चीजें, यानी कि चारों तरफ की ज्योग्राफी हमें अच्छी तरीके से समझा दी जाती है। इंटायर सब कॉन्टिनेंट को उस एक श्लोक में बताया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है इन अशोका's टाइम जम्मू द्वीप इंक्लूड व्हाट्स टुडे इंडिया, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यानी कि अशोका के जो टाइम में जिस जगह को जम्मू द्वीप कहा गया उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था। वेल, जब हमने समझा था तो ये जानी थी ना कि कैसे अशोका के टाइम पे तो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज क्लियर ही नहीं थी, और उस टाइम पे जिसे जम्मू द्वीप कहा गया था उसमें बहुत सारा पार्ट अफगानिस्तान का भी था, आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूडेड था, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। चलिए 3 पार्ट्स कवर हो चुके हैं एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा द महाभारत लिस्ट मेनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरल। वेल, महाभारत जो एक फेमस एशियन टेक्स्ट है हमारा, जिसमें बहुत सारे हमारी कंट्री के स्टेट्स के नाम आते हैं, हमारी कंट्री का भी नाम आता है एक अलग, तो उसमें क्या कश्मीर, कच्छ और केरल का नाम था? बिल्कुल था स्टूडेंट्स। जहां कश्मीर को कश्मीरा कहा गया, कच्छ को कच्छ कहा गया, कच्चा कहा गया, और साथ ही में जहां केरला को केरला ही कहा गया था। इसी के साथ हमारे 4 पार्ट कवर हो चुके हैं। अब बारी है 5th पार्ट की, जिसमें हमसे कहा गया है द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड इन ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000 ईयर अगो। वेल, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये टर्म तो पर्शियन इंस्क्रिप्शन में थी, ना कि ग्रीक इंस्क्रिप्शन में, और ईयर्स का भी डिफरेंट है, 1800 ईयर्स पहले थी वो, ना कि 2000 ईयर पहले, यानी कि 5th स्टेटमेंट तो फॉल्स है। चलिए हमारी 5th स्टेटमेंट कवर हो चुकी है एंड अब बारी आती है 6th स्टेटमेंट की, जिसमें हमसे कहा गया है इन एशियन पर्शियन द वर्ड हिंदू रेफर टू हिंदू रिलीजन। जब हमने पर्शियन की बात की थी कि जो एशियन टेक्स्ट थे पर्शियन लैंग्वेज के या पर्शियन लोगों के, उसमें जो हिंदुस्तान था, ये जो हिंदू वर्ड था, वो ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए दिया गया था, ना कि किसी कल्चर या रिलीजन को, यानी कि 6th स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। एंड अब बारी आती है हमारे इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की, जिसमें हमसे कहा गया है भारता इज अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। वेल, भारत तो हमें कहाँ से वर्ड मिलता है? जो हमारे एशियन टेक्स्ट थे, जो यहाँ के इनहेबिटेंट लोग थे, उन्होंने इस कंट्री को भारत नाम दिया था, या कह ले भारता नाम दिया था, ना कि बाहर के ट्रैवलर्स ने आके, यानी कि हमारी लास्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है। चलिए स्टेटमेंट को हमने खत्म करते साथ ही हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। कितना मजा आया ना इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, सारे ट्रू फॉल्स है, हमारे चैप्टर का कितना अच्छा रिकॉल हो गया है। चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और अगर बाकी क्वेश्चंस को भी आप समझना चाहते हैं तो पीयू स्टैक के रिटन सॉल्यूशन को विजिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीयू स्टैक ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।